रीड करो, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। हाँ, There are 3% defective items in the items produced by a factory. 4 items are selected at random from the item produced. What is the probability that there will not be any defective item? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। थ्री डिफेक्टिव आइटम है, ठीक है। हाँ, इन दी फैक्ट्री के अंदर अब टोटल 4 आइटम, यानी कि जो हमारा एन है, एन इज इक्वल टू टोटल हमें 4 आइटम सिलेक्ट करनी है। देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम, मतलब डिफेक्टिव आइटम 0 हो। ओके, देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम, मतलब डिफेक्टिव आइटम क्या होनी चाहिए? 0। तो एन बराबर 4 है, उसमें से एक्स बराबर आपको 0 डिफेक्टिव आइटम चाहिए। ओके, अब जो हमें फाइंड करना है वही हो जाता है हमारा पी। तो हियर हमारा पी हो गया ये 0.003। नाउ क्वेश्चन अराइज, सर पी 0.003 कहाँ से आया? बिकॉज 3% आइटम्स आर डिफेक्टिव। तो अगर आप कर दो 3% का मतलब क्या होता है बच्चों? 3% का मतलब होता है 3/100 हो गया 0.003। तो यहाँ से आ गया हमारा पी। 10 तो 4 आइटम थी। अब आपको एक्स पुट डाउन करना है 0। कौन से? तो ये जो हमारी फॉर्मूला है इसे बोलते हैं बीपीडी, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला, ये वाली। तो अब इसके फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो सिंपल सा था, इसमें वैल्यू पुट डाउन कर दी कि भाई एन की जगह पे 4 और एक्स की जगह पे 0। पी की जगह पर ये आपको दिख रहा होगा कि भी ये पी की जगह पर यहाँ पर 0.03 और एक्स, ये जो है ना इसकी बात चल रही है, पी रेस टू एक्स। तो पी की जगह पर 0.003 एंड एक्स की जगह पर 0। क्यू, ओके, क्यू की जगह पर 0.97 और एन माइनस एक्स, एन यानी कि 4 और एक्स यानी कि 0। नाउ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, सर लेकिन ये p बराबर तो 0.03 है, समझ में आया कि आप यहाँ से लेके आए, लेकिन ये q बराबर 0.97 कहाँ से लेके आए? ये समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन में कहीं दिया भी नहीं है। तो आप q 0.97 कहाँ से लेके आए? बिना समझाई आप तो गाड़ी आगे दौड़ा रहे हो। चलो, तो मैं आपको समझाता हूँ कि q का आंसर जो है वो कहाँ से आया। हाँ, अब यहाँ पर एक रूल है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, ये रूल है। ओके, अब मुझे चाहिए Q, तो देयरफॉर Q के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों कि Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। तो बोलो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P करूंगा तो डेफिनेटली मुझे Q मिल जाएगा। देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी का आंसर क्या था? 0.03। तो इज इक्वल टू, बोलो क्यू का आंसर क्या आएगा करके देखो? 0.97. 97। तो समझ में आया, इस तरह से आया आंसर 0.97। अब नाउ क्वेश्चन अराइज कि भाई ये 4C0 का आंसर सर क्या होगा? 4C0 का आंसर, तो किसी का भी 0, तो 4C0 का आंसर बच्चों होता है 1। 4C0 का आंसर होगा हमारे बच्चों ये 1।
ओके, अब ये है 0.3 रेस टू 0, तो किसी का भी रेस टू 0, इसका आंसर आएगा 1। और तो 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो अब क्या बचा, 0.97 रेस टू 4। तो 0.97 रेस टू 4 का आंसर आप करो तो आ जाएगा 0.8853। सर लेकिन हमें तो 0.97 रेस टू 4 वो भी करना नहीं आता है, आप सिखाओ ना कैलकुलेटर में। चलो सिखाते हैं कि 0.97 रेस टू 4 कैसे करते हैं। 0.97, ठीक है। अब इसका रेस टू 4 मतलब मल्टीप्लाइड दबाइए, मल्टीप्लाइड मैंने दबाया। अब रेस टू 4 है तो आपको इक्वल टू 3 बार दबाने, एक कम बार दबाना है। रेस टू 4 है तो आपको इक्वल टू 3 बार दबाने हैं, 1 2 3। आ गया हमारा आंसर 0.8853। सर आपकी कैलकुलेटर में 52 है और आंसर में 53 है, बिकॉज कैलकुलेटर में 52 के बाद में 2 के बाद में 9 है, तो आगे एक इंक्रीज हो गया, इसलिए आंसर आ गया 0.58853। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से होता है। बोलो समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? आंसर आ गया है, खत्म, सम इज ओवर। अरे कुछ बोलते ही नहीं हो, बोलोगे तो कुछ पता चलेगा ना। आया है सर। हाँ तो चलो अब इसको एनोटेशन पे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, चलो एक क्वेश्चन 12 पे जाते हैं। हाँ ओके, चलो अब आप बताओ कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ चलो पढ़ो। The probability that a person living in a city is a non-vegetarian is 0.20. Find the probability of at the most 2% out of 6% randomly selected from the city is non-vegetarian. अब ये जो है कि भाई नॉन वेजिटेरियन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20। टोटल 6% है, इसका मतलब हमारा एन हो गया 6। ओके, अब उसमें से आपको एट मोस्ट 2% चाहिए। एट मोस्ट मतलब आपको मैक्स टू मैक्स 2% चाहिए जो नॉन वेजिटेरियन है। ये मैक्स टू मैक्स 2, यानी 2 से ज्यादा नहीं, उससे कम हो, 2 या 2 से कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्स टू मैक्स 2, उससे कम चलेंगे, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कि आपका एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कि भी मैक्स टू मैक्स 2 का मतलब कि भी आपका एक्स हो जाएगा इधर 0 या फिर 1 या फिर 2, इस तरह से। तो जिसे आप इस तरह से x लेस देन इक्वल टू 2 इंडिकेट कर सकते हो। नाउ p इज इक्वल टू 0.20। सर p इज इक्वल टू 0.20 कहाँ से आया? तो ये रहा नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी। ओके, p मिल गया, तब q कहाँ से लाओगे आप बच्चों? तो p का q कहाँ से लाएंगे आप बच्चों को पता होगा कि भाई हम वो जो करते अभी किया था वैसे ही, p प्लस q एंड इज इक्वल टू, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है 1। ओके, आपको चाहिए q, तो q की फॉर्मूला क्या हो गई भाई? q इज इक्वल टू 1 माइनस p। ओके, देयरफॉर कि भाई q इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस p का आंसर है 0.20। सो फाइनल आंसर q का क्या है बच्चों? 0.80। 80। हाँ 0.80 या 8। हाँ तो चलो यहाँ से हमें q का आंसर भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये जो ढूंढना है इसका मतलब आपको एक बार
जो बीपीडी की फॉर्मूला है, बीपीडी की फॉर्मूला मतलब बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो फॉर्मूला है, इसके अंदर एक बार एक्स का वैल्यू 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखना है बच्चों। एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखना है। चलो नीचे रख के दिखाते हैं। ये रहा हमारा बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला, NCX P रेज़ टू X Q रेज़ टू N माइनस X। हमें क्या चाहिए था, तो मैक्स टू मैक्स दो नॉन वेजिटेरियन हो, उससे ज्यादा नहीं उससे कम, यानी 2 या 2 से कम, तो जिससे आप सिंबॉलिकली कि भाई x लेस देन इक्वल टू 2 डिनोट कर सकते हो। यानी मैंने वही आपको बताया कि x 0, 1, 2 ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो। यानी कि x 0 रखेंगे तो उसको कहते हैं p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस 2, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन 0 नॉन वेजिटेरियन मिले या फिर 1 नॉन वेज मिले या फिर 2 मिले, मैक्स टू मैक्स 2 का मतलब 2 या 2 से कम, यानी कि 0 हो या फिर और 1 हो और 2 हो, मतलब प्लस करना था। अब सिंपल सा है, आपको यहाँ वैल्यू पुट डाउन करनी है। कहाँ पर? NCX, N यानी हमारा 6 और X यानी 0, फिर P रेज़ टू X, हमारा P है 0.20 और रेज़ टू पहले में तो X रखना है 0, फिर Q, हमारा Q है 0.80 और N माइनस X, तो Q 0.80 N 6 माइनस 0, तो 6 माइनस 0 6 होगा। ओके, अब इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर भी होगा 1 क्योंकि 0 है इसलिए, और 0.80 का 6, 0.80 का रेज़ टू 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2621। तो कैसे, चलो समझाते हैं कैसे आता है। 0.80 मल्टीप्लाइड बाय, देखो रेज़ टू 6 है तो 5 बार दबाना है, 1 2 3 4 5 हो गया 0.2621, तो वही तो यहाँ पर लिखा है देखो बच्चों। ओके, अब बारी आई इसकी कि जब x 1 रखना है, रूल वही का वही, NCX यानी N6 और x 1, P रेज़ टू X P 0.20 और x की जगह पे 1, Q यानी 0.80, Q रेज़ टू N माइनस 6, Q रेज़ टू N माइनस 6, N6 माइनस 1, N रखेंगे 6 और X रखेंगे 1। अब 6 माइनस 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 5। चलो इसकी वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। 61 का आंसर क्या आएगा, 6। 0.20 का रेज़ टू 1 आंसर क्या आएगा, 0.20। अब ये 0.80 का रेज़ टू 5, 80 का 5 पावर करना है, कैसे, 0.80 मल्टीप्लाइड 5 यानी 4 बार दबाओ, 1 2 3 4, तो 0.3277, 76 है पीछे 8 है तो एक ऐड हो गया 0.3277। अब ये तीनों तीन का मल्टीप्लिकेशन करो, 6 मल्टीप्लाई 0.20 मल्टीप्लाई 0.3277, तो आंसर आ गया 0.3932। ओके, अब लास्ट वाले की बारी, इसकी x का वैल्यू 2 रखना है, वही रूल्स, NCX, N यानी 6 और x यानी 2, फिर वही रूल्स, P रेज़ टू X P यानी 0.20 और x यानी 2, फिर क्या है Q रेज़ टू N माइनस X, तो Q का आंसर 0.20, N है 6 और x है 2, अब 6 में से 2 जाएगा तो बचा 4, 4, 62, तो 62 का आंसर यहाँ लिखते हैं हम 15। अब 0.20 का स्क्वायर, 0.20 का स्क्वायर नहीं आता है तो यहाँ मैं सिखा देता हूँ। 0.20 का स्क्वायर, हाँ, तो 0.20 स्क्वायर है तो एक ही बार दबाना है, 0.04 हो गया सर। अब 0.80 का रेज़ टू 4, अब 0.80 का रेज़ टू 4 करने के लिए हम यहाँ जाते हैं, 0.80 मल्टीप्लाई 4 है तो 3 बार दबाओ, 1 2 3 हो गया 0.4096। ओके, अब ये तीनों तीन का मल्टीप्लाइड करो, 15 मल्टीप्लाइड 0.04 मल्टीप्लाइड 0.4096, आंसर है 0.2458।
और ये तीनों तीन का टोटल करते हैं, आंसर आया 0.9011। ओके, अब ना बच्चों को कहीं शायद दिक्कत आई होगी, सर ये 62 का आंसर 15 कैसे आया? ये जो आपने ढूंढा 62, तो 62 का, ये 62 का आंसर 15 कैसे लिखा? ओके, तो सिखाते हैं। 6 तो 62 की शॉर्टकट मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो शॉर्टकट का रूल्स यही है कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, यार ये समझता क्यों नहीं है? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब क्यों सर 5 तक ही गए? क्योंकि नीचे 2 है। 6 मल्टीप्लाइड 5, 2 हो गए, और नीचे 2 है, यानी कि 2 into 1. यस 2 इंटू 1 ना। अब आप इसका कैंसलेशन कर दो। कैंसलेशन में 2 3 6। हाँ, तो अब आंसर क्या है? 3 5 15. तो इस तरह से आपका आंसर आया यहाँ पर 15। किसी बच्चे को क्वेश्चन हुआ सर तो 61 का आंसर 6 कैसे आया? चलो वो भी समझाते हैं। 6 C1, ये देखो 1 है। 1 है मतलब ऊपर सिर्फ 6 एक ही आएगा, यानी कि 6, और डिवाइड बाय नीचे 1 है, यानी कि ओनली 1। तो 6/1, तो आंसर तो आना था हमारा 6 ही। ओके, और 60, किसी का भी 0 तो 1 होता है, वो याद रखिए। अगर सर 63 होता तो हम क्या करते हैं? तो चलो वो भी आपको यहीं पर मैं सिखा देता हूँ कि 63 होता तो क्या करते हैं? 6 C3। ओके, 63 होता तो देखो ये 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4। सर इसके ऊपर 62 में आप 6 इंटू 5 2 ही किया था, क्योंकि 2 थे, 62 था तो 2 तक गए। यहाँ 63 था तो 3 तक गए, 6 5 3 हो गए 3। और नीचे 3 3 into इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से फिर इसका कैंसलेशन, और जो आ गया वो आंसर। तो इस तरह से करना होता है बच्चों। चलो 13 में हम जाते हैं। चलो पढ़ो, कौन बच्चा पढ़ेगा 13? कौन पढ़ेगा? इतने सारे हैं, पढ़ो चलो। the mean and variance of a binomial distribution are 3.9 and 2.73 respectively. Find the number of Bernoulli trials conducted in the distribution and write P of x. ओके, मीन यानी एनपी और वेरिएंस यानी एनपीक्यू, दोनों हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, और मैंने यहाँ पर उसको इसी तरह से लिखना था तो लिख भी दिया। अब मीन को एनपी और वेरिएंस को एनपीक्यू कहते हैं। सर आपने कहा तो हम मान ले, नहीं, मैंने आपको बीपीडी की प्रॉपर्टीज बताई थी। वापस प्रॉपर्टीज में हम चलते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की, हाँ ओके, अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज। हाँ देखिए, तो यहाँ पर आपको कहीं मिल रहा है लिखा हुआ मीन। मिला आपको मीन? तो प्रॉपर्टीज में उन्होंने कहा था मीन एंड वेरिएंस के बारे में, एनपी और एनपीक्यू, इसलिए मैंने वहां पर मीन की जगह पर एनपी और वेरिएंस की जगह पर एनपीक्यू लिखा बच्चों। ठीक है, ओके, हम आ गए हमारे सम में ना। अब उन्होंने किया और मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से इसको कर रहा हूं मैं।
एन पी क्यू डिवाइड बाय एन पी, और एनपी को का आंसर है 2.73, और डिवाइड बाय एनपी का आंसर है 3.9। हाँ ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो, एनपी एनपी कट हो जाएगा, एनपी एनपी कट, तो आपके पास बचा, वो बचा क्यू का आंसर। तो बोलो क्यू का आंसर क्या बचा बच्चों? क्यू इज इक्वल टू 2.3 डिवाइड बाय 3.0, क्या था 3.9 कीजिए, 2.3 डिवाइड बाय 3.9। ओके, मैं ही कैलकुलेटर करके दिखाता हूँ। हाँ 2.73 डिवाइड बाय 3.9, तो 0.7 आ गया क्यू का आंसर। ओके, हाँ अब ये आंसर आ गया, हमारे क्यू का आंसर आ गया। अब आपको पी भी तो चाहिए, तो पी के लिए क्या करोगे? अब बार बार समझाओ, अब आप समझ गए कि वो रूल सभी आपको समझाया, कहाँ पर ये दिखाऊं, ये रहा, कुछ याद है? देखो, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। अब Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो हमारे 1 माइनस पी करते हैं। चलो देखो सर, लेकिन यहाँ पर तो Q दे रखा है, P ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा? तो समझाते ही यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए, वरना कुछ गलती करोगे। हाँ बच्चों देखो, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। हमें चाहिए P, मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, देयरफॉर P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू का आंसर है 0.7, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू, तो 0.3 हो गया कि नहीं बच्चों? ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब मुझे पी भी मिल गया है। आप ध्यान से देखो, सारी चीजें अब मुझे मिल गई है। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये देखो, पी भी मिल गया, क्यू भी आ गया। हाँ, अब मुझे नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स का मतलब है एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए मैं बच्चों यहाँ पर लिखते हैं, एनपी इज इक्वल टू, ये रहा ना, एनपी इज इक्वल टू 3.9। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये एन ब्रैकेट में पी का आंसर, तो पी का आंसर तो 0.3 ये रहा, देखो। ठीक है, अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में सामने आएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो मेरा एन इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3.9 डिवाइड बाय 0.3। ओके, अब कैलकुलेटर में डिवाइड कर देते हैं।
3.9 डिवाइड बाय 0.3, तो आंसर आया 13। तो n हो गया हमारा 13। देखो तो हमारा n क्या हो गया 13। ओके, तो देखो n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, अब था राइट p ऑफ x। p ऑफ x यानी बीपीडी की जो फॉर्मूला है NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। तो NCx यानी n13 cx p का आंसर है 0.3 रेज टू x, q का आंसर है 0.7 और रेज टू n माइनस x, n यानी हमारा है 13 रेज टू 13 माइनस x, और x की वैल्यू 0 से लेके 13 तक कुछ भी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था 14 वाला, ये बहुत ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है 14 वाला। चलो तो कौन रीड करेगा बोलो 14 वाला। सर मैं पढ़ूं? पढ़ ले बेटा। During a war, on an average, one ship out of 9 got sunk in the certain voyage. Find the probability that exactly 5 out of convey of 6 ships would arrive safely. ओके, कि भाई यहाँ पर क्या बात है बच्चों, अगर आपको मैं समझाऊं ध्यान से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई ये पहले क्या कहा है, 1 आउट ऑफ 9 शंक हो जाती है, मतलब 9 में से एक डूब जाती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढने का कहा है कि 5 आउट ऑफ 6 अराइव सेफली। अब जो ढूंढने का कहा है वो है हमारी सक्सेस, वो है हमारा पी। तो हमारा पी है कि वो अराइव सेफली। देखो हमारा पी क्या है, पी कि दैट शिप अराइव सेफली, सेफली हमारे यहाँ आ जाए तो वो हमारा पी है। तो इसका आंसर है 8/9। नाउ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, सर ये तो कहीं दिया ही नहीं, कहाँ से लाए आप। प्रोबेबिलिटी है अराइव सेफली, P इज इक्वल टू अराइव सेफली, तो अराइव सेफली उसका प्रोबेबिलिटी 8/9, क्वेश्चन में दिया ही नहीं, कहाँ से ले आए। ओके, अराइव सेफली का आंसर नहीं दिया है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी जो संक हो जाए डूब जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दिया है। तो वो हमें क्या दिया है बच्चों, मैं आपको बताऊं, वो हमें दिया है कि Q इज इक्वल टू 1/9। देखो P का मतलब है अराइव सेफली, तो Q का मतलब हो गया शंक, शंक यानी डूब जाना। तो 1 में से 9 में से एक डूब जाती है शंक, मैंने सर्कल बनाया, बॉक्स बनाया, देखो 9 में से एक सिर्फ शंक हो जाती है, मतलब Q हमारा हो गया डूब जाना 1/9। Q मिल गया तो हमें P मिल जाएगा, किस तरह से, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला है क्या, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए P, तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 1 माइनस Q। ओके, देयरफॉर P इज इक्वल टू 1 माइनस Q की जगह पर 1/9। अब 1/9, अब आप सिंपल सा था कि P इज इक्वल टू 9 में से एक माइनस करो, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, तो 8/9 ज्ञान से। तो इस तरह से बोला है P इज इक्वल टू 8/9। अरे बाप रे सर, ऐसी ऐसी चीजें होती है, वो तो ही, इसलिए तो सर की जरूरत पड़ती है कि सर ऐसा अच्छे समझाएंगे तो ही आपको पता चलेगा वो P यहाँ से लेके आया, वरना आप ढूंढते रह जाओगे पूरे चक्कर में। सर साले पूरे क्वेश्चन में 8/9 का दिया ही नहीं, ये सर P लाया कहाँ से, बच्चे शाम तक ढूंढते रह जाएंगे प्लेस से। तो पी कहाँ से लाया साला यही पता नहीं चलता है, कहीं एट लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, कहीं पर भी एट लिखा नहीं, पी कहाँ से लेके आया, बच्चे ढूंढते रहे, रात तक ढूंढते रहते हैं, तो पी कहाँ से आया वही पता नहीं चलता है। वो इस तरह से आया था। वो सारी चीजें यहाँ लिखते नहीं, लिखते होते तो मेरी जरूरत ही आपको नहीं पड़ती, वो सारी चीजें कहाँ लिखते हैं, यही तो प्रॉब्लम है।
ओके, अब बात होती है, चलो ये तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना होता है, बीपीडी, बीपीडी यानी कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला, Q of x is equal to NCX P raised to x Q raised to n minus x। वैल्यू पुट डाउन करनी है। ध्यान से देखिए, आपका n है 6, कि भी आपका n टोटल जो है n वो है 6, तो चलो, और x कितना है, तो एग्जैक्टली 5, क्या बोला था उसने, एग्जैक्टली 5। तो हमारा जो यहाँ होता है ना NCX, NCX यानी 6C5। फिर यहाँ लिखा है P, तो P का हमारा आंसर ये रहा ना, तो P तो क्या है 8/9, P की जगह पे लिखा हमने 8/9। फिर ये क्या है हमारा X, तो X की जगह पर, तो X की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5। फिर ये हमारा Q, तो हमारा Q क्या है, देखो कहाँ गया, कहाँ गया Q, Q ये रहा हमारा Q। तो Q की जगह पे देखो हमने लिखा है 1/9, और S2 क्या था ये n माइनस एक्स, n यानी बच्चों 6 और x यानी 5, तो उसने सीधा आंसर लिख दिया, 6 माइनस 5 सीधा 1 ही लिख दिया। अब सिंपल सा था 65, तो 65 का आंसर 6 लिखा। और फिर ये 8 का रेस टू 5, 8 का रेस टू 5 कितना होता है, चलो तो मैं आपको करके दिखाता हूँ 8 का रेस टू 5। ओके, 8 रेस टू 5 यानी 4 बार दबाना है, 1 2 3 4, देख लीजिए हो गया 32 768। ओके, नाउ ये 9 का रेस टू 5, तो उसके लिए भी 9 इंटू 4 बार दबाते हैं, 1 2 3 4, देखिए हो गया। बहुत ही आसान है बच्चे, लेकिन बच्चे को 9 रेस टू 5 करना भी नहीं आता है। सच बताओ, कई बार बच्चों को 9 रेस टू 5 करना नहीं आता है। सिंपल सा होता है कि 9 लिखो, मल्टीप्लाई दबाओ और इक्वल टू 4 बार दबा दो, 1 2 3 4, हो गया सिंपल। 5 है तो 4 बार दबाओ, 6 है तो 5 बार दबाओ, 8 है तो 7 बार दबाओ, इस तरह से। तो चलो ये आंसर आ गया हमारा इसका भी। अब ये तो क्या था 1/9 रेस टू 1, किसी का भी 1 था, आंसर वही आना है 1/9, तो देखो 1/9 लिख दिया। अब तो सिंपल सा था बच्चों, क्या कि ये 6 इंटू 1 करो, मतलब ये 32,000 इंटू 6 जो आंसर आया, और ये 59,000 इंटू 9 जो आंसर आया वो लिखा और डिवाइड कर दिया। तो मतलब कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन गुना भागा तो आप सबको आता है। ओके, कुछ क्वेरी डाउट हो तो बताओ, वरना आगे बढ़े। बच्चों बोलोगे तो पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा, वरना मैं फिर आगे बढ़ूंगा कि नेक्स्ट सब में। No doubt, sir. ओके चलो, तो आ गया सर समझ। आ गया, चलो 15 वाला ये भी बहुत अच्छा सा मैं मस्त मजेदार, चलो पढ़ो। Assume that on an average one line out of 4 telephone lines remain busy between 2 p.m. and 3 p.m. on weekdays. Find the probability that out of 6 randomly selected telephone lines, 1. Not more than 3. Second, at least 3 of them will be busy. हाँ, अब इसका कहने का मतलब अब ध्यान से देखिए, ये 4 में से एक लाइन बिजी होती है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर डे पे आउट ऑफ टोटल 6, आउट ऑफ 6 यानी कि n हो गया हमारा 6, नॉट मोर देन 3 और एटलीस्ट 3 लाइन विल बी बिजी, विल बी बिजी। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है, बिजी की, मतलब p हमारा हो गया बिजी, p क्या हो गया बिजी, तो बिजी क्या था 4 में से एक बिजी था, यानी कि हमारा p हो गया 1/4, n इज इक्वल टू टोटल 6। अब चलो p मिल गया, n मिल गया, अब q भी तो ढूंढना पड़ेगा। तो q के लिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो आई थिंक समझ जाओगे डायरेक्ट में, q इज इक्वल टू, बोलो कौन सी लिखूंगा फॉर्मूला, q इज इक्वल टू 1 minus p. अरे वाह बिल्कुल सही, 1 माइनस p लिखूंगा मैं।
Okay, therefore Q is equal to वन माइनस P का आंसर 1 डिवाइड बाय 4. ओके, सो 4 में से 1 गया तो हमारा Q का आंसर 3/4 हो जाएगा. 3/4. ओके, इस तरह से. नाउ अब पहला क्वेश्चन क्या था? नॉट मोर देन 3 से ज्यादा लाइन बिजी नहीं होनी चाहिए. 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 या 3 से कम लाइन तो बिजी हो सकती है ना. 3 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन या 0 लाइन बिजी हो सकती है. 3 से ज्यादा लाइन बिजी नहीं होनी चाहिए, पर 3 या उससे कम तो बिजी हो सकती है ना. तो उसका मतलब हुआ 3 या 3 से कम को हम बोलते हैं x लेस देन इक्वल टू 3. अब x लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब होता है कि जो x का वैल्यू है वो आपको रखना है, वो है भाई आइदर 0 रखो और यानी +1 रखो और यानी +2 रखो और यानी प्लस या 3 रखो. मतलब ये 4 बार आंसर ढूंढ के आपको कर देना है प्लस. तो देखो वही चीज यहाँ पर आ रही है, ये रहा देखो. ओके, अब कहानी में ट्विस्ट कि भाई सर आपने तो बोला 0 1 2 3 रखो और कर दो प्लस, उसने तो कुछ और ही लिखा है. यस, उसने कुछ और ही लिखा है. और क्यों लिखा है तो वो मैं आपको समझाऊं. तो वो ऐसा क्यों लिखा है, इसके लिए चलो मैं कुछ लिख के समझाता हूँ, तो ये आप अच्छे से समझ पाओगे. P of 0 plus P of 1 plus P of 2 plus P of 3 plus P of 4 plus P of 5 plus P of 6. मतलब P of 0 से लेके 6 सबका टोटल आंसर आता है 1. ओके बच्चों, इन सबका टोटल आंसर आता है 1. अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 3 या उससे कम का आंसर चाहिए. आपको आंसर किसका चाहिए सर? हमें आंसर चाहिए ये. 3 या उससे कम आपको ये आंसर चाहिए. तो इसके लिए दूसरा तरीका भी तो है, 1 तो है. अब ये जो 3 है, ये 3 को इसको उठा के सामने ले जाओ, माइनस हो जाएगा. तो आपको आंसर मिल जाएगा P of 0, P of 1, P of 2 एंड 3 का आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि सबका टोटल 1 होता है. अब ये चारों चार का आंसर चाहिए, बेटर है कि 3 का आंसर जो आता है प्लस करके सामने ले जाओ, 1 में से माइनस करो, आंसर वही आना था. तो देखो उन्होंने वही किया, लेकिन उन्होंने समझाया नहीं कि कैसे आया. वो आपको नहीं समझाया, आप ध्यान से देखो. मैंने आपको जो समझा है डिटेल में, वो उन्होंने डिटेल नहीं समझाई. बस सीधा ही आंसर लिख दिया. ये रहा देखो, मैंने जो चीज लिखी वही चीज उन्होंने लिखी है, देखो ये रही. बट ऐसा क्यों लिखा, कहाँ से लिखा, वो तो उन्होंने समझाया ही नहीं. देखो वापस में आप आगे यहाँ बढ़ते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं
P of 0 plus P of 1 plus P of 2 एंड इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस ब्रैकेट में P of 4 plus P of 5 plus P of 6 ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से बच्चों देखो, तो आपको जो आंसर चाहिए तो इस तरह से जो उन्होंने उनका आंसर है वही मैं वहीं पर पहुंचा, पर इस तरह से आता है। अब सिंपल सा था बच्चों की वैल्यू पुट डाउन करनी है, ठीक है। वैल्यू पुट डाउन यानी वही हमारा जो NCX वाला फॉर्मूला है कि NCX, अब देखो पहले में वैल्यू क्या पुट डाउन करनी है 4, तो n की जगह पे 6 और x की जगह पे 4, फिर p का वैल्यू p का 1/4 और x का वैल्यू 4, q का वैल्यू 3/4, n माइनस एक्स, n यानी कि 6 और x यानी कि 4, 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 2 होता है, उसने डायरेक्ट 2 लिख दिया, पर बच्चों को समझाया नहीं कि 2 कहाँ से आया, 2 आया n माइनस एक्स, यानी ये 6 माइनस 4 करने से आया। लाइक सेम वे अब आप x इक्वल रखोगे 5, यानी कि n 6c x की जगह पे 5, p का आंसर तो 1/4 ही, लेकिन अब x रखना था 5, q का आंसर तो 3/4 और n माइनस एक्स, तो अब n क्या था, n तो वही 6 माइनस x, अब रखना था 5, तो 6 माइनस 5 करो तो आंसर आ रहा है 1। वापस अब x 6 रखेंगे, NCX यानी कि 6 से 6, p का तो 1/4 रेस टू x का आंसर 6, q का आंसर तो 3/4 और n माइनस एक्स यानी n6 और माइनस x भी अब तो 6 यानी कि 0 आ गया। अब सिंपल सा था कि यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन कर दिया भाई, 64 का आंसर 15, 1/4 का आंसर 1/2 56 और ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, लाइक से में 65 का 6 और इस तरह से। अब ये आंसर कैसे लाए, तो ये सारे आंसर मैंने एक बार अभी आपको पहले सिखा है, 62 63 किस तरह से करते हैं, उसी हिसाब से नहीं आए तो वापस मुझे पूछना, और इसका सॉल्यूशन। अब बाद में क्या करते हैं, बाद में करते हैं ये तीनों तीन का मल्टीप्लीकेशन, जिसका आंसर ये रहा, ये 3 का मल्टीप्लीकेशन, ये रहा आंसर, और इसका ये रहा। फिर ये तीनों तीन जो है आपको दिख रहा है, ये तीनों तीन का टोटल प्लस करना है, जो आंसर आता है आपका 154/4096, 1 में से माइनस करो और फाइनल आंसर ये आया, और डिवाइड करने के बाद आ रहा है आंसर ये वाला हमारा। ओके, तो इस तरह से लंबा चौड़ा सम हमें सॉल्व करना था। अब हम बात करते हैं आगे। इसमें 2 क्वेश्चन थे ना। हाँ, पहले में था नॉट मोर देन, तो अब क्या था, एटलीस्ट 3 लाइन बिजी, कम से कम 3 होनी चाहिए। अब कम से कम 3 बिजी होनी चाहिए, मतलब 3 लाइन बिजी हो और 4 लाइन बिजी हो या 5 लाइन बिजी हो या 6 लाइन बिजी हो। तो x का आंसर हुआ x 3 या 4 या 5 या 6, तो एक्चुअली ये क्या हो जाता है पता है, देखो ये वाला x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x का 3 या 4 या 5 कुछ भी आंसर आ सकता है, यानी कि ये 3 4 5 6। अब एक्चुअली ये 4 5 6 इसका आंसर तो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, सिर्फ हमें बाकी जो है वो P of 3 इसका आंसर ही ढूंढना बाकी है। तो देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले तो P of 3 के लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमारी फॉर्मूला है NCX, n यानी 6, x यानी 3, p का आंसर 1/4, x का आंसर 3, q का आंसर 3/4 और n माइनस एक्स n6 और माइनस x 3, 6 में से 3 गया 3, 6 से 3 का आंसर 20,
इसका आंसर 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64, ये रहा आंसर। 3 का क्यूब 3 3 9 जा 27, 4 का क्यूब। तो ये आंसर आ गया P ऑफ 3 का। हमें क्या आंसर चाहिए था? तो हमें तो चाहिए था इसका आंसर, जिसके लिए हमें चाहिए P ऑफ 4 5 6 सब कुछ चाहिए ना। तो के P ऑफ 3 का आंसर तो ये रहा, ये यहाँ पर मैंने रख दिया। लेकिन ये जो है P ऑफ 4 5 6 इसका आंसर हम ऊपर से लेके आए। देखो ऊपर आपको बता दूं मैं, ये रहा देखो, ये जो था ना, ये P ऑफ 4 5 6, तो इसका आंसर देखो यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जो है ना पूरा इसको उठा के 135 18 और 1 नीचे जाएगा, देखते जाएगा, नहीं जा रहा है ये। हाँ आगे देखो वही 135 8 और 18 और ये वाला। अब इसका टोटल करो कैलसी में और डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर आ गया ये। तो इस तरह से बच्चों करना होता है। ठीक है, आज का मीटिंग यहीं पर एंड करते हैं। भाई जूम में अब फैसिलिटी आ गई है कि 40 मिनट्स के बाद जो एंड होता है वो शायद नहीं हो रहा है। आज तो एक भी लेक्चर 40 मिनट्स के बाद एंड नहीं हुआ है, पूरे के पूरे 60 मिनट चल रहा है। ये 56.29 हो गया है, 57 मिनट्स ऑलरेडी हो गया है। तो और आपका भी दूसरा मैम का चालू हो जाएगा। सो यह मीटिंग यहाँ पर एंड करते हैं हम। ठीक है बच्चों, बाय बाय टाटा। और आपका दूसरा बाय मीटिंग, सर। बाय बाय बच्चों, बाय सर। बाय बच्चों।